जैन साहब फरमाए। यस सर, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। ओरिजिनल जेम्स तो देखिए अब काफी महंगे हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर सब महंगे ही महंगे हैं, बट ये स्टॉक्स ऐसे देंगे जिससे लोग जेम्स खरीद पाए और पैसा एक मिनट बने एक मिनट और एक बनते मिनट आ एक रहे मिनट एक मिनट एक मिनट जैन साहब, एक मिनट जैन साहब, एक मिनट जैन साहब। ओरिजिनल गोल्ड सिल्वर महंगे, बिल्कुल आपकी बात मान ली, सब कुछ मान लिया। बंसल जी है नहीं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और बड़ा मासूम सा सवाल है मेरा। भाई साहब ये तो अभी भी हुए महंगे, महीने 2-4 महीने 6 महीने से साल भर में। इतने सालों से कौन से महंगे थे, इतने सस्ते थे तब तो आपने नहीं दी। तब कौन सा आपके मन में ख्याल आया कि अभी सस्ते चल रहे दे दूं? एक मिनट, कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, इन्होंने जैसा कहा कि ओरिजिनल गोल्ड सिल्वर महंगा हो गया है, तो अनिल जी क्या गोल्ड सिल्वर की भी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी आने लगी है? तो अनिल जी बिल्कुल इस ऐसे बार कह तो रहे थे जैसे कि ओरिजिनल गोल्ड महंगा हो गया, बाकी गोल्ड जो है अवेलेबल। इस बार तो जैसे वो अनिल जी लैब ग्रोन डायमंड आए ना, लैब ग्रोन डायमंड की जगह लव ग्रोन गोल्ड आ रहा है आजकल, नया सुना है ऐसा मैंने, पता नहीं जैन साहब जाने। जी जैन साहब। नहीं नहीं, और अनिल जी इस बार तो जो दिवाली की गिफ्टिंग भी आ रही है ना, वो जर्मन सिल्वर की ज्यादा आ रही है, तो हाँ, जर्मन सिल्वर चल ही रहा है। जर्मन सिल्वर लोग ये क्या आज होता है? जर्मन सिल्वर इस बार बहुत ये क्या होता पॉपुलर है हो रहा है जर्मन क्योंकि सिल्वर, क्या सिल्वर है? इज द न्यू, सॉरी। जर्मन सिल्वर क्या होता है मतलब? ये इसका सिद्धार्थ जी से कोई कनेक्शन? अरे ये तो बोलते बोलते तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब सिद्धार्थ जी से बात करेंगे इसके बारे में। आज सुबह वैसे भी फाइन ऑर्गेनिक्स बोला, तब सिद्धार्थ जी आज बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं मुझे एक्चुअली। फाइन ऑर्गेनिक्स भी उन्हीं का शेयर है, जर्मन सिल्वर भी उन्हीं का ही हो हम्म। गया। बट ठीक है सर, चलिए अपन स्टॉक पे आता हूं अनिल जी। किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी, इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने एक बार पहले जेम्स में कवर किया हुआ है। किलबर्न, KILBURN, किलबर्न इंजीनियरिंग। वैसे तो वॉल्यूम्स होते हैं, बट आज अभी तक शुरुआत में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस स्टॉक को लिया जाए। मैं यही बोलूंगा, नोट करके रखें, और बहुत बढ़िया लेवल्स पे भी है स्टॉक, और थोड़ा ऊपर से करेक्ट भी हुआ, बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं तो भी, बट फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। मैं इनकी रेटिंग्स देख रहा था, रेटिंग्स अपग्रेड होता तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगता स्टॉक। दूसरी तरफ मैं एक और चीज जो देख रहा था, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। और एक और चीज है, कंपनी करती क्या है पहले ये बता दे। वैसे ही कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां बढ़िया लगती है, तो ये इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स बनाती है, कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स, केमिकल सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो जैसे ये हम देखते हैं कि PLIs आ रहे हैं, या फिर कैपेक्स कोई कंपनी करती है, या फिर अब कंजम्पशन का भी बूम आ रहा है, तो इन सब का भी बेनिफिशियरी ये कंपनी भी रहेगी। और उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी मार्केट लीडर है कुछ ड्राइंग सिस्टम्स में, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ड्राइंग सिस्टम्स में, विच इज अगेन मतलब फर्टिलाइजर्स में और फार्मा में, डाइस एंड पिगमेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, इन सेगमेंट्स में यूज किया जाता है। डोमेस्टिक में ज्यादा इनका मतलब मार्केट है, और एक्सपोर्ट्स 15% के लगभग करते हैं, और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट मतलब ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया। मैं ऑर्डर बुक अगर इनके कॉन कॉल में देख रहा था, तो ऑर्डर बुक करीब 450 करोड़ के लगभग की है, और भी कुछ एडिशनल ऑर्डर्स और आ रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और टॉप लाइन के सामने ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट टॉप लाइन हम देखते हैं तो 450 करोड़ की टॉप लाइन है, और टॉप लाइन में भी जो पिछली बार क्वार्टर था वो बेस्ट क्वार्टर था, जून का क्वार्टर बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वार्टर्स। मतलब 12 करोड़ के सामने 21 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26-27% के लगभग है, विच इज अगेन वेरी गुड। ग्रोथ की गाइडेंस कंपनी गजब का दे रही है, मतलब इतना जबरदस्त गाइडेंस है कि क्योंकि ऑर्डर पाइपलाइन बढ़िया है, तो 600, 650, 700 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन आगे होने वाली है। 50% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है, 25% की कैगड़ से। और मतलब ये मतलब 50% की ऑर्डर बुक में। और दूसरी तरफ EBITDA मार्जिन बहुत बढ़िया जब होते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बढ़िया, करीब 22-23% के लगभग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% के लगभग है। और मैंने बाकी जो फंडामेंटल्स देख रहा था, तो उसमें भी एक और चीज है कि FIIs DIIs इनफैक्ट इसमें बढ़ाए हैं इस बार, तो ये भी एक बढ़िया चीज है। FIIs DIIs भी होल्ड करते हैं, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी, और मुझे लगता है कि इस लेवल पे स्टॉक को लिया जा सकता है 650, 670 के टारगेट के लिए।